हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 13 है और बाकी की वीडियोस आपको इस कोर्स की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं जिसकी निशानी होती है ता है, ती है, ते है। अब इस टेंस के अंदर कुछ नया ऐड करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं। तो देखिए हमने क्या ऐड किया है और इसको और अच्छे तरीके से सीखने के लिए क्या चीज बताई गई है। एक टॉपिक ऐड किया मैंने, गो टू, कम टू, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट में हम जाते हैं और आते हैं। अब मैंने नाम ले लिया ऑब्जेक्ट। मैं ये भी कह सकता था कि जिस प्लेस में हम जाते हैं और आते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं कहना चाहता हूं। जब एक सब्जेक्ट किसी प्लेस में जाता है और किसी प्लेस में आता है, होता है कि नहीं। अब आप लोग स्कूल जाते हो ना, मंदिर जाते हो। बहुत से बच्चे 11th और 12th क्लास के बच्चे आजकल डिस्को, क्लब, पब भी जा रहे हैं, तो जाते हो ना। पार्क जाते हो, म्यूजियम जाते हो, घर आते हो, ठीक है। घर आते हो, एक सब्जेक्ट यानी एक व्यक्ति घर आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बात कर रहा हूं जिसकी निशानी होती है ता है, ती है, ते है। मैंने बोला वह आता है, आता है। लास्ट सेंटेंस की जो एंडिंग साउंड आ रहा है ता है, ती है, ते से आ रहा है। मंदिर जाते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मंदिर जाते हैं, तो जाते हैं। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही बात हो रही है और अभी आगे आने वाली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही बात होगी। बस फर्क क्या होगा कि उसके अंदर मैं कुछ नया ऐड कर करके आप लोगों को सिखाता रहूंगा। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि जब एक व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट में या किसी प्लेस में जाता है और आता है, उस केस में हम टू का यूज करते हैं। देख लो, इतनी छोटी सी बात थी, मैंने खींच के लंबा कर दिया। बस लंबा करने का यही कारण था कि जो वीक टू वीक स्टूडेंट है, जिसको बिल्कुल नहीं मालूम, जो इंग्लिश से घबराता है, उस तक मेरी बात पहुंच जाए और उसको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हम टू का यूज क्यों करते हैं। डन करते हैं। अब एग्जाम्पल पे देख लो, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में यह भी बात बोली थी कि 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरा आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक प्लेस, जगह है जहां पर एक व्यक्ति आ रहा है और जा रहा है, इसलिए हम टू का यूज कर रहे हैं। मैं इतनी एनर्जी लगा रहा हूं, प्लीज मेरी अगर बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक तो बनता है, अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करना जिसको नहीं मालूम, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि आप लोगों का कौन सा फ्रेंड वीक है इंग्लिश में। दूसरा एग्जाम्पल, वह मंदिर जाती है। अब सेंटेंस क्या है, सिंपल है। पहला वाला भी सेंटेंस सिंपल था क्योंकि उसके अंदर नहीं शब्द और क्या शब्द, ये दोनों शब्द इसमें नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट की फर्स्ट कैटेगरी का सिंपल सेंटेंस है, इसलिए हमने वर्ब में एस और एस का ध्यान नहीं दिया। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, वह मंदिर जाती है, शी गोज टू टेम्पल। सब्जेक्ट हमारा शी हो गया, वर्ब हमारा गोज हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा टेम्पल हो गया। और किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी प्लेस में हम जब जा रहे हैं तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हम टू का यूज करेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि मैंने यहां पर एस और ईएस क्यों लगा दिया, यानी कि ईएस, गो में ईएस का यूज क्यों किया। अब वही बात है, अगर जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरी सारी वीडियोस को देख रहा है, उसके दिमाग में तो बिल्कुल बात क्लियर होगी, लेकिन जो नया है उसको भी ये बात बोल देता हूं शॉर्ट में, उसको वीडियो पीछे की देखनी पड़ेगी।
कि सब्जेक्ट की सेकंड कैटेगरी में अगर सेंटेंस सिंपल है तो वर्ब में एस और ईएस का ध्यान देते हैं। अब आपको पीछे की वीडियो देखनी पड़ेगी जो न्यू है। तीसरा एग्जांपल, हम क्लब नहीं जाते हैं। हम क्लब नहीं जाते। वी डू नॉट गो टू क्लब। वी मेरा सब्जेक्ट, गो वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारा क्लब, और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हमने क्या लगाया, टू, क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में जाते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। मगर ये मत सोचो कि अभी खत्म हो गया, नहीं, अभी तो यहाँ पे ट्विस्ट आना बाकी है। वो ट्विस्ट ये है कि हमने टू का यूज तो किया, लेकिन ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर हम टू का यूज गो और कम के साथ नहीं करते। हो गया ना इंटरेस्टिंग? सही में कह रहा हूं मैं, छोटी से छोटी बात और अपने तरीके से, अपने स्टाइल में आपकी जहन के अंदर डाल दूंगा। मेरे पीछे में लाइन क्या बोली, गो और कम के साथ टू का यूज नहीं करते। ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे कौन से प्लेस हैं जहां पर हम टू का यूज नहीं करते। आ जाओ समझते हैं। इसको रिमूव जरा कर दूं। रिमूव हो गया, देख लो जी। 1 2 और ये 3, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर हम टू का यूज नहीं करते। अब जगह शब्द में यूज बोल रहा हूं ना, जगह यानी कि प्लेस। जरा सुन भी लो, यहां हेयर, वहां देयर, विदेश एब्रॉड, फॉरेन। इन तीनों में हम टू का यूज नहीं करते। अब क्यों नहीं करते उसका रीजन सुन लो मोटे शब्दों में। पीछे मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया कि हम टू का यूज करते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट में जाते हैं, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट का नाम ले रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यानी कि वो प्लेस है क्या। मंदिर, क्लब, डिस्को, स्कूल, हम नाम बताते हैं ना कि मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। वह क्लब जाती है, शी गोज टू क्लब। हमने बताया ना कि वह क्लब और मंदिर, स्कूल जाती है। यहां पर ऐसा केस नहीं है, हम किसी प्लेस यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लेते। एग्जाम्पल यहां देख लो, मैं विदेश जाता हूं। मैं विदेश जाता हूं। अब विदेश शब्द का मैंने यूज कर लिया, विदेश शब्द का मैंने यूज कर दिया, लेकिन मैं विदेश में ये नहीं बता रहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, हांगकांग जा रहा हूं, रशिया जा रहा हूं, लंदन जा रहा हूं। मतलब कौन से देश में, कौन सी कंट्री में जा रहा हूं, उस कंट्री का नाम मैंने मेंशन नहीं किया। अगर मैं ये बोलता कि मैं अमेरिका जाता हूं, आई गो टू अमेरिका, मैं लंदन जाता हूं, आई गो टू लंदन, क्योंकि मैं किसी कंट्री, किसी प्लेस का नाम मेंशन कर रहा हूं। यहां पर उस प्लेस का नाम मेंशन नहीं है, इसलिए हम टू का यूज नहीं करते हैं। आई गो एब्रॉड, मैंने एब्रॉड लिखा हुआ है, आप फॉरेन भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें प्लेस का नाम मेंशन बिल्कुल नहीं किया गया, इसलिए हम टू का यूज नहीं करते। अब यहां और वहां, फॉर एग्जाम्पल, मैं जब अपने ट्यूशन सेंटर में पढ़ाता हूं तो एक एग्जाम्पल देता हूं और मैं ये बात बोलता हूं कि बच्चा मैं यहां आता हूं, सही बात है, मेरा ट्यूशन सेंटर है और उस ट्यूशन सेंटर में मैं आता हूं, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने ट्यूशन सेंटर का वहां पे नाम नहीं लिया, मैं मेंशन कर दिया, उस बच्चे को भी मालूम है मैं किस प्लेस के बारे में बात कर रहा हूं, बट यह है कि उस प्लेस का नाम नहीं ले रहा। मैंने उससे बोला कि हाँ बेटा मैं यहां आता हूं, मैं यहां आता हूं। उस व्यक्ति को भी मालूम है कि ये प्लेस कौन सा है और मुझको भी मालूम है कि ये प्लेस कौन सा है, बट मैंने उस प्लेस का नाम मेंशन नहीं किया। जब नाम मेंशन नहीं करते तो टू का यूज नहीं होता है। सेम एग्जांपल वहां के लिए भी यूज होगा। अगर मैं बोलूं कि मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, हम वहां जाते हैं या हम वहां नहीं जाते, वह वहां नहीं जाती है, क्या तुम वहां जाती हो, क्या तुम वहां जाती हो, तो हम वहां पर टू का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे देयर में, क्योंकि हमने प्लेस का नाम मेंशन बिल्कुल नहीं किया।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस एनर्जी से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, डैम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं दूंगा इस चैप्टर के 10 सेंटेंस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो 10 सेंटेंस परफॉर्म करो और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों के कितने सही थे। वीडियो को स्टॉप करने के बाद उसके आंसर भी आप लोग देख लेना। तो आप 10 सेंटेंस लिखो। सेंटेंस नंबर 1, मैं स्कूल जाता हूं। सेंटेंस नंबर 2, वह मंदिर नहीं आती है। सेंटेंस नंबर 3, हम यहां आते हैं। सेंटेंस नंबर 4, तुम वहां जाते हो। सेंटेंस नंबर 5, वह विदेश जाता है। ठीक है, प्लीज अब सेंटेंस मिक्स होंगे। मिक्स सिंपल भी होगा, नेगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव भी होगा। अच्छे से करना, ध्यान से करना। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 6, मैं पार्क नहीं जाता हूं। सेंटेंस नंबर 7, क्या वह क्लब जाती है। सेंटेंस नंबर 8, क्या तुम ट्यूशन नहीं जाते हो। सेंटेंस नंबर 9, वह यहां नहीं आती है। सेंटेंस नंबर 10 लास्ट में, क्या वे डिस्को जाते हैं। तो ये थे हमारे 10 सेंटेंस। और जो पुराने हैं उनको मालूम होगा कि अब मैं बोलूंगा वीडियो स्टॉप, और स्टॉप के बाद दूंगा इनके आंसर। तो आप लोग वीडियो को कर लो स्टॉप। आंसर नंबर 1, I go to school. Answer number 2, she does not come to temple. Answer number 3, we come here. Answer number 4, you go there. Answer number 5, he goes abroad. आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर 6, I do not go to park. आंसर नंबर 7, does she go to club. आंसर नंबर 8, डू यू नॉट गो टू ट्यूशन। अब ट्यूशन की स्पेलिंग बहुत से स्टूडेंट्स की गलत होगी, यहां पे लिख लो TUITION, ट्यूशन। आंसर नंबर 9, शी डज नॉट कम हेयर। और लास्ट में आंसर नंबर 10, डू दे गो टू डिस्को। ये है आप लोगों के 10 आंसर। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। वीडियो यहीं पे होती है खत्म बच्चों। मैं YouTube के साथ इंस्टा और फेसबुक पर भी हूं, आप लोग मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। और जो स्टूडेंट अभी न्यू है उससे यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। अगर मेरे कराने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आप ही लोगों को मालूम है कि आपका कौन सा दोस्त इंग्लिश में वीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।